आज हम सब यहाँ पर पंच अवतार महोत्सव के निमित्त एकीभूत हुए हैं। पंच अवतार और चार साधन और उसके बीच हम सब की चतुराई, आज इसके विषय में हम बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जीवात्मा को श्रद्धा से युक्त होने का निवेदन करते हैं, लेकिन हम सब जीवात्मा ना तो श्रद्धा से युक्त हो पाते हैं और ना ही भाव से युक्त हो पाते हैं। चातुर्य और अभिमान हम सबके बीच भरा रहता है। तो कुछ समय के लिए सभी मेरे तरफ घूमकर बैठ जाएंगे। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मोक्ष प्रदान करने के लिए उद्यत हो चुके हैं और हम सबको चार साधन परमात्मा ने प्रदान किए हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र से हम कोसों दूर हैं, जिसका दुख लगता है, और संसार की चकाचौंध के अंदर अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए हम बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो झुकता है, जिसके अंदर नम्रता रहती है और जिसके अंदर कापट्य भाव नहीं है, और जो परमात्मा को और अपने गुरुजनों को धोखा नहीं देता है। हम सब अक्सर करते क्या हैं? घर में तो पाप करते ही हैं, मंदिर में आकर भी हम सब पाप करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अर्थात अन्य किसी स्थान पर आप पाप करोगे तो पुण्य क्षेत्र में जाने के बाद उस पाप का नाश हो जाता है, और यदि पुण्य क्षेत्र के अंदर जाकर आपने पाप कर्म किया तो वज्र का लेप प्राप्त हो जाता है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। लेकिन हम सब जीवात्माएं एक दूसरे को तो धोखा देते ही हैं, गुरुओं को भी धोखा देते हैं और परमात्मा को भी धोखा देते ही रहते हैं। जब ये जीवात्मा पाप कर्म करता है एकांत के अंदर, उस समय हमारे मन के अंदर एक भ्रांति रह जाती है। कमरा बंद है और हमने पाप कर्म किया और मन ने विचार किया कोई हमें नहीं देख रहा है, यथार्थ है। किंतु याद रखिए, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी और स्वयं अपनी आत्मा और परमात्मा, ये सात तत्व ऐसे हैं जो हमारे पाप कर्म करने के साक्षी रहते हैं। इसीलिए कभी भी जीवात्मा को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और करे तो अपने मन को समझाना चाहिए। किंतु चंचला नहीं मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रीव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मैं प्रत्येक वस्तु को अपने मन में अपने वश में कर सकता हूं, लेकिन इस चंचल मन को अपने वश में मैं नहीं कर सकता। कारण वायो रेव सुदुष्करम। जैसे हवा को वश में करना दुर्लभ, वैसे ही मन को वश में करना दुर्लभ। क्या करें? एक बार एक व्यक्ति जिसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है, समाप्त हो रही है, यमराज उस व्यक्ति को लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। यमराज ने कहा, भाई श्रीमान, आपका समय समाप्त हुआ, अब चलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि अभी तो मैंने
अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरी पत्नी को ये नहीं पता मेरा पैसा कहाँ पर है, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, मेरा काम धंधा कौन संभालेगा, अभी तो मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। यमराज ने कहा जाना तो पड़ेगा, जहां तक की टिकट खरीदी है वहां तक का ही सफर हम तय कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति यमराज को कहता है कि महात्मन, इतनी दूर से आए हो, थके हुए हो, थोड़ी चाय तो पी ले, क्योंकि चाय क्या है, कलयुग का अमृत, जितनी मर्जी गर्मी हो, एक कप पी लिया, दूसरा कप पी लिया, तीसरा सामने आया, कोई बात नहीं। तो यमराज भी थोड़ा सा कहते चलो चाय पी लेते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, चाय के कप में नींद की गोली डाल दी, स्वयं चाय पी, यमराज ने भी चाय पी और यमराज को नींद आ गई, सो गए। जब उस औषध का प्रभाव समाप्त हुआ तो यमराज उठे और पास में ही एक चिट्ठी लिस्ट पड़ी हुई थी कि आज किस किस व्यक्ति को लेकर जाना था। हम चतुर हैं, चालाक हैं, वो भी चतुर था, वो भी चालाक है। उसने क्या किया, सबसे ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, उसने अपना नाम काटकर सबसे नीचे लिख लिया। यमराज उठे तो व्यक्ति कहता है कि महात्मन आप सो गए थे। यमराज कहता हाँ मैं सो गया था, आंख लग गई। यमराज प्रसन्न हुए, कहते कि भाई मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ लोग मुझे कोसते हैं कि काल आ गया, यमराज आ गया, मृत्यु आ गई, जाना पड़ेगा, लेकिन तूने मुझे चाय पिलाई, इससे मैं खुश हो गया। अब मैं लिस्ट को उल्टे तरीके से शुरू करूंगा। और जब उल्टे तरीके से लिस्ट शुरू की, नीचे फिर उसका पहला नाम। यमराज कहते चलना तो पड़ेगा और हमें भी चलना तो पड़ेगा ही। एक दिन ऐसा आएगा कि सबको जाना तो पड़ेगा, फिर अभिमान किस बात का। छोटा सा व्यक्ति अभिमान पहाड़ों जितना, और पहाड़ों जितना व्यक्ति और बड़े बड़े और पहाड़ों जितना अभिमान। क्या लाई थी, क्या लेकर जाना है। सुंदर शरीर है हमारा, अभिमान करते हैं। सुंदर वस्त्र धारण किए, अभिमान कर जाते हैं। महंगा मोबाइल लिया, अभिमान कर जाते हैं। बड़ी गाड़ी हमने खरीदी, अभिमान कर जाते हैं। बड़े बड़े मकान हमने बनवाए, अभिमान कर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जितने मर्जी घोड़े और गाड़ियां रख लीजिए, छोड़कर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना, अभिमान से अहंकार की तरफ जाते हुए जीवात्मा को समझ नहीं आता। अभिमान अर्थात पॉजिटिव थिंक के अंदर, सकारात्मक भाव के अंदर हम कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर अभिमान है, मैं कर सकता हूं, ये भी तुम भी कर सकते हो, अभिमान है। और अहंकार, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, इसे अहंकार कहा जाता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जितना हमारा बाल बारीक है, अभिमान और अहंकार के अंदर इतना ही भेद पाया जाता है। मगध नरेश हुए, उनके घर संतान नहीं हो रही थी। 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस के ससुर लगते हैं, जिनका नाम है जरासंध। इनके माता पिता के घर संतान नहीं हो रही थी, तो इनके पिता ने, जिनका नाम था बृहद्रथ, अस्थि और प्राप्ति इनकी पत्नियां, संतों के पास गए और जाकर कहा कि हम निसंतान हैं, कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। संत ने फल दिया और कहा कि जाकर अपनी पत्नी को दे देना,
अब संत अनभिज्ञ थे, पत्नियां दो थी, फल एक प्रदान कर दिया। बृहद्रथ घर गए, अस्थि और प्राप्ति को फल दिया, कहा संत का आशीर्वाद है, इसको ग्रहण करना। दोनों पत्नियों ने क्या करा, उस फल को बीच में से काटा, आधा आधा खा लिया। परिणाम स्वरूप एक पत्नी के गर्भ से आधा बालक जन्म लेता है और दूसरी पत्नी के गर्भ से आधा बालक जन्म लेता है। घबरा गए, क्या ऐसे भी जन्म हो सकता है? अब करें तो करे क्या? बालक जीवित है, मरा भी नहीं हुआ कि कहीं फेंक दे। लेकिन ऐसे अद्भुत बालक को क्या करें? जंगल में गए, जाकर किसी एक निर्जन स्थान पर रख दिया। रास्ते में से जरा नामक राक्षसी निकलती है और देखती है कि एक बालक जो आधा कटा हुआ है लेकिन फिर भी हिल रहा है, डुल रहा है। तो उस राक्षसी ने उस बालक को इकट्ठा किया और उसको अपने सामर्थ्य प्रभाव से जोड़ दिया। बालक का नाम रखा गया जरासंध। जरा नामक राक्षसी के द्वारा संधि की गई, जोड़ा गया, इसीलिए जरासंध नाम रखा गया। जरासंध बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कंस का वध कर दिया हुआ है और जरासंध भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बदला लेने के लिए उद्यत हो चुका है। राजाओं को पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, मारते नहीं है। कारण मन में धारणा थी 101 राजाओं की बलि देकर मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 17 बार पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। कोई बता सकता है भगवान जी का नाम क्या रखा गया था? योगेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। भगवान जी का नाम रखा गया था रणक्षोर। रण अर्थात युद्ध भूमि में पीठ दिखाने वाला। अब एक दिन ऐसा आया, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मन में विचार करते हैं कि ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं, चलो कुछ करामात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पांडवों को साथ लेकर ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास चले जाते हैं। अब जरासंध मतलब नेगेटिव कैरेक्टर, नकारात्मक पात्र के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान जी गए, पांडव साथ हैं और जरासंध का एक बहुत अच्छा नियम था, सुबह स्नान करने के बाद जो भी व्यक्ति उनके समक्ष आता था, जो भी मांगता था, वो दान अवश्य दिया करते थे। भगवान गए, अर्जुन भी साथ में है, पांडव साथ में है, दान मांग रहे हैं। जरासंध कहता मांगो क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते पहले वचन दो फिर मांगेंगे। जरासंध कहता देना तो है ही, वचन क्या मांगे? भगवान कहते वचन। इतनी देर में अर्जुन उत्तेजित हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि महाराज मांगो, इससे क्या मांगना है, जल्दी मांगो। और जैसे ही अर्जुन ने अपना हाथ किया, जरासंध ने अंगूठा देकर कहा कि अरे तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। कारण जो क्षत्रिय होते हैं बाण चलाते हैं अंगूठे से और उनके अंगूठे के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। जैसे ही अर्जुन ने कहा जल्दी मांगो, जरासंध कहता है तुम लोग क्षत्रिय हो, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, अपने रूप के अंदर आओ, क्या चाहते हो? और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहा कि मैं राजा हूं और राजा के पास एक राज्य रहता है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, क्या मांगोगे? राज्य मांग लोगे? मैं देने को तैयार हूं। क्योंकि जरासंध जानता था सुबह राज्य दे दूंगा, शाम को मैं जीत कर युद्ध करके वापस भी लेकर आ सकता हूं। अहंकार था।
और जैसे ही अंगूठा देखा और देखने के बाद कहा कि अपने असली रूप के अंदर आओ, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अपने रूप में तो आना ही पड़ेगा। और परमात्मा अपने दिव्य अलौकिक रूप के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और जरासंध कहते हैं कि अरे कृष्णा, यदि राज्य ही चाहिए था तो सीधे सीधे तरीके से क्यों नहीं मांगा? क्या चाहते हो? राज्य चाहते हो कि युद्ध चाहते हो? भगवान जी कहते मैं युद्ध चाहता हूं। तो जरासंध कहते सीधे सीधे से मांग लेते। भगवान कहते नहीं, सीधा काम करने की आदत नहीं। जरासंध कहते बिल्कुल सही बात है, दिन में जन्म लेना चाहिए या रात को जन्म लेना चाहिए? जन्म कब लिया? रात को 12 बजे। टेढ़ा काम किया। जन्म लेना चाहिए महलों के अंदर, परमात्मा हो, जन्म ले रहे हो जेल के अंदर, ये भी टेढ़ा काम। खड़े होते हो तो टेढ़े खड़े होते हो, बंसुरी पकड़ते हो तो वो टेढ़ी पकड़ते हो, गर्दन तुम्हारी टेढ़ी, कमर तुम्हारी टेढ़ी, तो तुम्हें तो टेढ़ा काम करने की आदत ही है। ऐसे जरासंध परमात्मा के गुणों का व्याख्यान करता है और परमात्मा 17 बार उससे अपनी पीठ दिखाकर भागते हैं। तो वो जरासंध जो है दान अवश्य करता है और दान हम भी करते हैं। भेद कि पहले हम सर्वस्व देने का भाव रखते हैं, फिर हमारे मन के अंदर लेने का भाव भी जागृत हो जाता है। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, देने वाले बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, अपार धन संपत्ति देने वाले बैठे हैं, और कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, हम घर जाते हैं 500 का नोट निकालते हैं, उनको लगता है कि 500 शायद उन्होंने देखा नहीं, नोट को खोलते हैं, ऐसे पकड़ के हमारे मत्थे को लगाते हैं, अजीब सा लगता है। और कोई भक्त बड़े से बड़े नोट को लेकर ऐसे करके छिपा के मत्थे को लगाकर देता है, या छोटे नोट को देता है, अजीब सा नहीं लगता? अभिमान अहंकार झलक जाता है। 10 रुपए हो या डॉलर, अभिमान झलकता है। इसीलिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ऊपर अभिमान अवश्य कीजिए कि मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य, अभिमान है, फक्र है। लेकिन मैं ही शिष्य, अहंकार मिथ्या है। जब जीवन में अहंकार की सीढ़ी हम लोग चढ़ जाएंगे, हम सीढ़ी तो अवश्य चढ़ेंगे लेकिन परमात्मा से दूर हो जाएंगे। रावण का चरित्र आप देखें और दुर्योधन का चरित्र आप देखें। दुर्योधन जिसने द्रौपदा के वस्त्र का हरण करना प्रारंभ कर दिया, दुशासन इत्यादि साथ में है, उसका पुतला आज भी जलाया जाता है। लेकिन जो रावण था, जिसने परस्त्री को स्पर्श भी नहीं किया उसकी मर्जी के बगैर, हम उसका पुतला आज भी जलाते हैं। क्या हम लोग रावण बन सकते हैं? रावण बनना भी कहा आसान था। यदि परस्त्री की लालसा थी तो संयम भी था। हमारे बीच संयम नहीं है, उतावले हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। किसी के बारे में कुछ सुना, एकदम से उतावले हो जाते हैं, एकदम से अपशब्द कह उठते हैं। लेकिन रावण संयमी भी था। इसीलिए यदि परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा के नाम को, स्मरण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हमें साधना करनी पड़ेगी। आज मैं अपने जीवन को देखूं और आप सबके जीवन को देखूं, हम लोग कितनी साधना के ऊपर तत्पर हैं? आप लोग कुछ बता सकते हैं? प्रवचन हमने किए, आपने सुने, शिक्षा ग्रहण करी। मैं आप सबसे प्रश्न ये कर रहा हूं कि हमारी साधना कितनी है, कितना समय हम परमात्मा को दे पा रहे हैं?
देते हैं कि नहीं देते हैं? कितना स्मरण हम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं यहाँ पर सुबह से 1 बजे से पहुंचा हूं, नींद की 2 गोलियां खाई हुई हैं, हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन परमात्मा फिर कहते हैं कि स्तंभा एकाते निमित्त करोनी बोली जैल, कि मैं खंबे को भी बुलवा देता हूं। आज समझो खंबा ही बोल रहा है। साधना क्या है? कितना स्मरण है? गुरुजी विशेष दे दो, विशेष की पूजा कौन करेगा? गुरुजी प्रसाद दे दो, मंदिर जब पेटी खुलती है तो हम मंदिर नहीं आते हैं। गुरुजी लाइव फंक्शन कर दो, क्यों? आधा टाइम है नहीं। आप और हम परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे, दूर हो रही है। यदि परमात्मा के पास जाना है तो गोविंद को अपने जीवन में बसा लीजिए, गोपाल को अपने जीवन में बसा लीजिए, क्योंकि गोविंद जो मेरे हैं वो हरण करते हैं, दुखों का भी हरण करते हैं और अभिमान का भी हरण करते हैं। आप में से कितने लोग दंडवत डालते हो? कुछ तो बोलो, मैं सोचेगा नहीं हूं। आप लोग मंदिर आते हैं, कितने लोग गुरुजी को दंडवत करते हो? झुकना मुश्किल है, अभिमान होगा, दंडवत भी नहीं डलेगी। नम्र होगे, आगे गुरुजी को लेके दंडवत करोगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, तो उस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। श्रद्धेय केवल्यवासी श्री विनोद अग्रवाल जी की श्रद्धांजलि सभा चल रही थी। तो उस सभा के अंदर भजन रसिक सम्राट चित्र और विचित्र जी भजन का गान कर रहे थे। सुनने वाली बात है, भजन चल रहा है। उसी समय उनके गुरुजी वहां पर स्टेज पर पधार जाते हैं। जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने उसी समय अपने माइक नीचे रखे, उठकर अपने गुरुजी को साष्टांग लेटकर दंडवत किया। उनके गुरु बैठे, फिर जाकर उन्होंने भजन का प्रारंभ किया। नम्रता थी। और हम अक्सर क्या करते हैं? गुरु के समान बैठने का प्रयास करते हैं और अपने गुरुओं के समान वर्तन करने का प्रयास करते हैं और गुरुओं का मन दुखाने में परहेज बिल्कुल भी नहीं करते। लेश मात्र भी हमें अपने मन के अंदर लज्जा नहीं आती कि गुरुजी का मन दुख जाएगा, बोल जाते हैं झटके से। परमात्मा नहीं मिलेंगे, कीर्ति मिलेगी, उपाधि मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा कब मिलेंगे? जब आप स्वाध्याय करोगे, नियमों का पालन करोगे और परमात्मा से निवेदन करोगे कि हे महाराज, हमारे सभी दुखों का और हमारे सभी पापों का हरण कीजिए। आइए एक छोटे से भाव को श्रवण करके अपने भावों को विराम देने का प्रयास करूंगा। हरे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे
शोहरत नहीं चाहिए, जिसको दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, जिसको दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, जिसको दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए। ओ मेरी शान फकीरी सलामत रहे, मेरी शान फकीरी सलामत रहे, ओ मेरी शान फकीरी सलामत रहे, मेरी शान फकीरी सलामत रहे। तो भक्त जो है यहाँ पर परमात्मा से मांगता क्या है और हम परमात्मा से मांगते क्या है? मंदिर आएंगे, गुरु जी से निवेदन करेंगे, गुरु जी मेरी दुकान नहीं चल रही, घर में कलेश है, घर में संतान नहीं हो रही, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, कुछ बताइए। भगवान के पास जाएंगे, भगवान जी छोटी जी गड्डी है जी, उन्होंने बड़ी कर दो, छोटा मकान उन्होंने बड़ा कर दो जी, दुकान छोटी उन्होंने और बड़ी कर दो जी, बड़ी दुकान और बड़ी कर दो जी। मानते हैं, लेकिन भक्त परमात्मा से जब मांगता है तो वो परमात्मा से क्या मांगता है कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने भक्तों की श्रेणी में रखना, कहीं मैं पाप करते करते तुम्हारे भक्तों की श्रेणी से बाहर ना हो जाऊं, मेरी शान फकीरी सलामत रहे। लोग कहते हैं ये टोपी पाई हुई है, हम कहते हैं हम फकीर हैं, शान है हमारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, टोपी डाली हुई है, अजीब सा लग रहा था, नया नया संन्यास हुआ। सामने से परमात्मा के मन में आया कि मेरा भक्त इस टोपी को डालकर अंदर से संकुचित हो रहा है, नया नया संन्यास हुआ था। तो सामने से एक फॉरनर लेडी आ गई, उसने 3-4 जूड़े किए हुए ऐसे लंबे लंबे। तो मेरे मन में भाव आया कि यदि ये निसंकोच होकर घूम सकती है तो मैं ये टोपी डालकर क्यों नहीं घूम सकता निसंकोच। इसीलिए परमात्मा से भक्त निवेदन करता है कि हे महाराज, ये जो फकीरी हमें तुमने दी है ये मेरी शान है, हम शान से घूमते हैं, कुछ नहीं है तो अभिमान नहीं है। इसीलिए तब तो ताज की कीमत तो बादशाहों को होती है, तब तो ताज की कीमत बादशाहों को होती है, हम तो फकीर हैं, अपनी रियासतें साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हो मेरी शान फकीरी सलामत रहे, 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 मेरे दिल में तेरी मोहब्बत रहे, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत रहे, मेरे दिल में तेरी बादशाहत रहे, मेरे दिल में तेरी बादशाहत रहे। थोड़ी सी ताली की आवाज आए तो मैं कहीं सो ना जाऊं। मेरे दिल में तेरी बादशाहत रहे, मेरे दिल में तेरी बादशाहत रहे, तेरी करुणा के मुझको बड़ा नाज है, तेरी करुणा के मुझको बड़ा नाज है, तेरी करुणा के मुझको बड़ा नाज है, तेरी करुणा
की आज के आनंद की और मुकुट वाले की कंसरी वाले की हारा वाले की कृष्ण कन्हैया की बोले बांकी बिहारी लाल की जय।